अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे उर्दू सब्जेक्ट का एक टॉपिक है रूदाद नवीसी। ये 9th क्लास के उर्दू के पेपर में आता है और इसको समझना इस लिहाज से भी बेहद ज़रूरी है कि आम ज़िंदगी में हम इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं और जितना हम इसमें तरीके सलीके से इसमें महारत हासिल करेंगे तो यूं समझ लीजिए कि आपकी शख्सियत, आपकी पर्सनैलिटी भी पसंदीदा हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं, मेरे कर्सर के साथ साथ रहिएगा। रूदाद बुनियादी तौर पर फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है और उर्दू में मुस्तामल है। इसके लुग़वी माना यानी डिक्शनरी में जो इसके माना हैं वो है हालत, कैफ़ियत या कार्रवाई। इस्तिलाह में इसका मतलब ये लिया जाता है कि जैसे कोई वाक़या है, कोई कहानी है या कोई मजलिस है, तकरीब पेश आई और हमने उसकी तफ़सील यानी डिटेल्स बयान कर दी। इंग्लिश में हम इसे रिपोर्ट राइटिंग कहते हैं। अगर आप सहाफ़त की दुनिया यानी जर्नलिज़्म को देखें, टेलीविज़न के ऊपर, अखबारात के ऊपर जो रिपोर्ट्स आप स्टडी करते हो, जो खबरें आप स्टडी करते हो, तो वो भी एक तरह से रिपोर्ट राइटिंग है। आपको पता ही है, ऐसे लोगों को हम रिपोर्टर्स कह देते हैं। यहाँ एक बात मैं फिर कहूँगा कि उस वाक़या को जितना तरीके सलीके से बयान करेंगे, वो उतना ही पुरअसर होगा। इसमें महारत हासिल करने का एक तरीका ये भी है कि आप बच्चे जब भी आप किसी फंक्शन से आएँ या फ़र्ज़ करें कि आपने क्लास अटेंड की है, तो वो जो गुज़श्ता पीरियड गुज़रा है, आप उसको बयान करें। बेशक अपने आप से बात करें, अपने दोस्त से बात करें, तो जो वो बयान करने का अंदाज़ है कि ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, फिर ये हुआ, तो बस यहीं से तो आपको महारत मिल जाएगी रूदात बयान करने की। रूदात है क्या? फिर देख लीजिएगा, कोई वाक़या है, कोई मीटिंग हुई है, मेरे कर्सर के साथ-साथ रहिएगा, कोई सेमिनार है या कोई तकरीब आपने देखी, आपने उसका खुलासा बयान कर दिया। हाँ, कुछ बातें उसूल हैं, यानी उनको मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा है कि तरीका-सलीका जब हम इम्तिहान में लिखेंगे या आम ज़िंदगी में हमने अपने सीनियर ऑफ़िसर्स को कोई रिपोर्ट देनी है, तो सबसे पहले उसको एक उन्वान दें, कोई टॉपिक दें। जैसे सालाना इजलास की रूदाद है या तालीमी सेमिनार की कोई रिपोर्ट है, कोई हेडलाइन उसकी ज़रूर बनाएँ। नंबर 2, उसकी डेट और प्लेस कि वो किस दिन हुआ, किस तारीख को हुआ, किस जगह पर हुआ। इससे ये होता है कि कारी को यानी पढ़ने वाले को सियाक़ो सबाक़ का पता चल जाता है। अगली बात तमहीद, थोड़ा-सा स्टार्टअप वो ज़रूर करें, आगाज़ ज़रूर बयान करें, यानी ये जो मैं रिपोर्ट लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ, उसका मकसद क्या है, उसका पस-ए-मंज़र क्या है। लेकिन ये बहुत लेंथी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 जुमलों में बस इसको बयान करें। फिर आप तफ़सील बयान करें, लेकिन तफ़सील में एक बात का बहुत-बहुत ख़याल करें कि जो भी वाक़यात हों, वो बड़ी तरतीब से होने चाहिए, बड़े मुनज़्ज़म अंदाज़ में होने चाहिए। मसलन कौन-कौन शरीक था, मौज़ूआत क्या थे, गुफ्तगू जो हुई, जो तकारीर हुईं, उसके अहम कुछ हिस्से या कुछ बातें वो लिख दी जाएँ। इसी तरह से आप जो अच्छे रिपोर्टर्स हैं, उनकी अखबार में लिखी हुई जो खबरें हैं, उनको स्टडी किया करें। फिर जो मीटिंग का या तकरीब का नतीजा क्या हुआ, या फ़र्ज़ करें कि आपने कोई मेला देखा या कोई एग्ज़िबिशन आपने देखा, तो उसके एंड पे कोई ना कोई तो नतीजा निकलेगा, यानी आपको पसंद आया, नहीं आया, वग़ैरह-वग़ैरह। तो फिर ये है कि कुछ तजावीज़ या आइंदा का लाहे-अमल ये ज़रूरी नहीं है। बाज़ मामलात में रिपोर्ट राइटिंग में ये ज़रूरी हो जाएगा, लेकिन हर क्या कहते हैं, रिपोर्ट राइटिंग में ये बात ज़रूरी नहीं है। हाँ, कुछ न कुछ नतीजा ज़रूर देना चाहिए। अगली बात है इख्तिताम। अब ज़ाहिर है कि आपने एक बात को ख़त्म करना है, तो या तो शुक्रिया पे करें या एक जामे नतीजा निकालें, लेकिन बहुत ज़्यादा भी तनकीद नहीं होनी चाहिए। ये कुछ 1-2 मिसालें हैं, ये नीचे है। जैसे सालाना
सेमिनार की रुदाद है। यहाँ बड़े आराम-आराम के साथ आप क्या करें, वीडियो को पॉज़ करते-करते आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अ, वीडियो को पॉज़ करते-करते वीडियो को बार-बार सुनें। बस आप जब सुन लेंगे और एक अच्छी रिपोर्ट्स को स्टडी करेंगे, जैसे मैंने कहा कि अच्छे रिपोर्टर्स की जो अखबार के अंदर आप उनकी खबरों को स्टडी करें, तो आपको उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दूसरा मैंने कहा कि एक पीरियड आपका गुजर गया, या फर्ज करें कि एक दिन आपने स्कूल में गुजारा, उस एक दिन की जो डिटेल है वो अपने आप से डिस्कस करेंगे। पहले पीरियड में ये हुआ, दूसरे में ये हुआ, तीसरे में ये हुआ, आज मेरे दोस्त ने मुझसे ये बात की, आज का दिन मेरा अच्छा गुजरा या नहीं गुजरा। आप कल के लिए क्या सोच रहे हैं कि मैं कल ये करूँगा, मुझे इन बातों को अवॉइड करना चाहिए था, इन बातों को मुझे ज़्यादा ज़ोर देना चाहिए था या ज़्यादा दिलचस्पी लेनी चाहिए थी। ये सारा कुछ जो बैठ के आप सोचते हैं या करते हैं या बात करते हैं, यही तो रूदाद नवीसी है। यहीं से तो आपकी बेहतरीन प्रैक्टिस होगी रिपोर्ट राइटिंग की। अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियाँ दे। मेरी वीडियो को जो भी आपके करीब स्टूडेंट्स हैं उनको बताइए, ताकि वो भी सुन सकें, वो भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल करें। और आपको पता है कि तालीमी अमल को फैलाना सदक़ाए जारिया है।